हेलो गाइज, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नंद किशोर प्रसाद। हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल में प्रोनाउन चैप्टर्स को, जो कि कम्पिटिटिव लेवल का है और कंपटीशन के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स को मैंने डील किया है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बतलाने का आप सबों को प्रयास किया है, जिससे आपको सफलता मिल सके, 100% सफलता मिल सके अगर आप मेरे सारे वीडियोस को देख लें। तो आज का जो टॉपिक है प्रोनाउन चैप्टर से ही रिलेटेड है, जिसमें हम लोग पिछले दिन हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में हम लोग पढ़े थे। पिछले 2 वीडियो मेरा रिलेटिव प्रोनाउन से ही रिलेटेड था और आज एक टॉपिक जो है छूट गया था, जिसके कारण आज मैं इसे बतलाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप देखें आज का जो टॉपिक है वो व्हाट है। व्हाट भी जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन है। ये व्हाट जो है, व्हाट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ये व्हाट जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस थे वो किसी न किसी अपने आने वाले पहले, अपने से आने वाले यानी अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते थे। क्लियर है? और उसी नाउन या प्रोनाउन को हम एंटीसीडेंट कहते थे। मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, पहले भी मैंने बतलाया है, एंटीसीडेंट। ठीक है, तो वो किसी न किसी एंटीसीडेंट का प्रयोग होता था रिलेटिव प्रोनाउन के पहले। ठीक है, तो अब यहाँ वर्ड थोड़ा सा अलग है, इसे हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम देख लें कि व्हाट का मतलब क्या होता है। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव वर्ड है तो उसका मतलब क्या होता है, लेकिन चूंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी जब किसी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होगा और उस सेंटेंस में व्हाट शब्द का यूज़ होगा तो वो व्हाट जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ये आप अच्छे से समझ चुके हैं, चूँकि और भी रिलेटिव प्रोनाउंस में मैंने ऐसे बतलाया है। ठीक है, तो इस वर्ड का मतलब है द थिंग विच। ठीक है, द थिंग विच, जिसका मतलब है वह चीज़ जो। अब इसे हम ध्यान से देखते हैं कि मैंने नोट में लिखा है कि व्हाट इज नेवर यूज्ड फॉर एनी एंटीसीडेंट। ठीक है, यानी अभी तक हम लोग जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े और उसका यूज पढ़े तो उसमें हम लोगों ने देखा कि उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। क्लियर है? लेकिन ये व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पहले किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता, यानी इसके ये जो है सो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट स्पेशली नहीं करता है। क्लियर है? कैसे नहीं करता है सो हम आगे एग्जाम्पल्स मैंने ढेर सारा एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है। ठीक है, साथ साथ एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको बातें समझ में नहीं आए। तो आप सिर्फ ध्यान से देखेंगे कि व्हाट इज़ नेवर यूज फॉर एनी एंटीसीडेंट। इसका मतलब है कि व्हाट का यूज जो है सो कभी भी हम जो है सो उसके पहले हम एंटीसीडेंट का यूज़ नहीं करते हैं। और व्हाट डज नॉट रिलेट टू एनी एंटीसीडेंट, यानी व्हाट जो है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट नहीं करता है, जैसा कि और पहले के प्रोनाउंस करते थे। अब देखिए कैसे नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बात मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए यहाँ विच क्या है, विच जो है ध्यान से आप देखेंगे, विच जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन है। विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और द थिंग क्या है? ये जो है सो हमारा नाउन है। ठीक है, तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके पहले ऑलरेडी एंटीसीडेंट है, यानी यहाँ पे एंटीसीडेंट है और यहाँ पे नाउन इसको कहते हैं, यहाँ पे नाउन है, तो यहाँ विच के पहले ऑलरेडी नाउन है, यानी इस व्हाट में रिलेटिव प्रोनाउन भी है। व्हाट में जो है रिलेटिव प्रोनाउन भी है और प्लस इसके पहले जो है सो नाउन भी है। तो ऑलरेडी है, इसमें एंटीसीडेंट ऑलरेडी है। ठीक है, यानी इस व्हाट जो है व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है ना। अब इसमें व्हाट का मीनिंग्स क्या है कि द थिंग विच, और जिसमें विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो है सो नाउन का प्रयोग हुआ है। द थिंग जो है सो नाउन है, द थिंग इज ए नाउन। और नाउन क्या है मेरा भाई? तो एंटीसीडेंट।
ये एंटीसीडेंट है, यानी इसमें जो है सो इस व्हाट में जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन और नाउन दोनों छुपे हुए हैं, तो इसलिए अब अलग से हम इसके पहले नाउन का प्रयोग इसीलिए नहीं करते हैं। तो ये लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल बातें समझ में आएगी। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है, यू कैन टेक द बुक व्हाट यू लाइक। सबसे पहले इस सेंटेंस में हम देखते हैं तो व्हाट शब्द आया है। अब ये व्हाट इंट्रोगेटिव है या फिर रिलेटिव है, इसको हम कैसे पहचानते हैं? तो इसके सेंटेंस के अंत में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है? फुल स्टॉप है। तो जब सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है, इसका मतलब यहाँ व्हाट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है? ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है सो किसी न किसी अपने आने वाले, अपने से पहले जो है सो कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन लेता है जिससे वो रिलेट करता है। तो यहाँ पे व्हाट के पहले भाई नाउन भी है ना? ये द बुक क्या है? नाउन है। और मैंने अभी क्या बतलाया कि व्हाट इज नेवर यूज फॉर एनी एंटीसीडेंट, और इसी द बुक को हम क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट बोलेंगे। ठीक है, तो व्हाट के पहले जब व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है, और मैंने बतलाया कि व्हाट के पहले किसी भी नाउन या प्रोनाउन का यूज हम बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इस व्हाट में ऑलरेडी नाउन जो है सो छुपा हुआ है, क्योंकि इसमें ये विच है और द थिंग है, और विच जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन है, और अपने पहले ये थिंग जो है सो नाउन ऑलरेडी लिया हुआ है। तो ऑलरेडी इसमें रिलेटिव प्रोनाउन और नाउन जो है सो इंक्लूड है। ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा ये नाउन का प्रयोग नहीं लेगा, अपने से ये किसी अलग से नाउन को रिलेट नहीं करेगा। तो यू कैन टेक द बुक व्हाट यू लाइक। ठीक है, तो व्हाट जो है सो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और हम ये जानते हैं कि वो अपने से पहले जो है सो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक नाउन है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब है कि इसमें ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ व्हाट के पहले नाउन आ गया है। ये नाउन को द बुक को रिलेट कर रहा है, तो दो नाउन को ये रिलेट नहीं करेगा। एक नाउन इसमें है और एक नाउन अलग से है। ठीक है, तो यहाँ या तो हम इस व्हाट को हटा देंगे या फिर द बुक को हटाएंगे, तब जाकर मेरा ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द बुक क्या है? गलत है। यहाँ पे द बुक का यूज नहीं होगा। तो सेंटेंस मेरा कैसे लिखाएगा? यू कैन टेक व्हाट यू लाइक। ठीक है, यू कैन टेक व्हाट यू लाइक। और अगर हमें यहाँ द बुक लिखना ही लिखना है, द बुक जो है सो हम लिखना चाहते हैं कि यू कैन टेक द बुक, तो फिर हम इस व्हाट के जगह पे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? विच लिख सकते हैं, क्योंकि विच के पहले जो है सो विच भी रिलेटिव प्रोनाउन है ना, और ये अपने से पहले नाउन लेता है। तो नाउन है, और कैसा नाउन? विच लेता है। पिछले वीडियो में मैंने बतलाया, पिछले टॉपिक में मैंने बतलाया कि ये नॉन लिविंग थिंग्स को लेता है। ठीक है, जिस तरह से whom, who, whom जो है सो लिविंग थिंग्स, उसके पहले लिविंग थिंग्स के लिए वो यूज़ होते थे, यहाँ पे विच के पहले नॉन लिविंग थिंग्स आएगा, तब जाकर मेरा सेंटेंस सही होगा। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख देते हैं, यू कैन टेक द बुक विच यू लाइक, तब जाकर ये मेरा सेंटेंस सही होता है। यानी पहला सेंटेंस मेरा गलत था और उसी को मैंने सही करके लिख दिया कि यू कैन टेक द बुक विच यू लाइक। क्लियर है? उम्मीद है बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब सेकंड एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं कि यू कैन टेक द फूड व्हाट यू वांट। यहाँ भी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है। व्हाट क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और व्हाट अपने से पहले किसी नाउन को नहीं लेता है, तो यहाँ पे नाउन है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये अपने से पहले एंटीसीडेंट को नहीं लेता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को नहीं लेता है, और द फूड क्या है? ये नाउन है। ठीक है, तो या तो हम द फूड को हटाएंगे या फिर व्हाट को हटा के यहाँ पे हम विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस मेरा क्या है? गलत है। ठीक है ना, तो इसको हम सही कैसे लिख सकते हैं कि यू कैन टेक द फूड विच यू वांट। ठीक है ना, तो यहाँ में हम वाट के जगह पे विच कर दिए, है ना। और अगर हम वाट ही रहने देना चाहते हैं तो यहाँ से द फूड को हमें हटाना होगा। तो हम सेंटेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन टेक व्हाट यू वांट।
लेकिन इससे क्लियर नहीं हो रहा है, दूसरे लोग को क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए फिर द फूड हमें लिखना ही होगा। और जब द फूड लिख देंगे तो व्हाट नहीं बल्कि विच का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो अब उम्मीद करते हैं कि बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ अब 3 सेंटेंस को देखें। ये 3 सेंटेंस को आप समझने का प्रयास करें, बनाने का प्रयास करें। क्या है यहाँ पे? यू कैन टेक व्हाट यू लाइक। तो यहाँ पे देखें सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब व्हाट जो है क्या है? मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है। ठीक है, व्हाट कभी भी इंट्रोगेटिव यहाँ वर्ड नहीं है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। ये अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन को लेता है, तो आपका जवाब क्या आया? नहीं लेता है, तो वहाँ कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया। टेक क्या है भाई? तो टेक जो है सो वर्ब है। ठीक है, अपने से पहले वर्ब को ले सकता है, नाउन को नहीं ले सकता, ना ही प्रोनाउन को ले सकता। ठीक है ना, तो अपने जस्ट पहले इसके वर्ब आए हैं, यानी व्हाट जो है सो यहाँ पे सही है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नाउन का यूज हो जाता तब ये मेरा सेंटेंस गलत हो जाता। यानी यू कैन टेक है ना, तुम ले सकते हो, व्हाट यू लाइक जो तुम्हें पसंद है। क्लियर है? तो इसका हिंदी भी क्या निकलता है? वही कि वह चीज़ जो है ना, तो तुम इसे ले सकते हो, यू कैन टेक। ठीक है, तुम ले सकते हो व्हाट यू लाइक जो चीज़ तुम्हें पसंद है ना। आ रही बात समझ में? अब यहाँ 6 सेंटेंस में देखते हैं कि व्हाट ही सेज इज नॉट ट्रू। ठीक है, व्हाट ही सेज इज नॉट ट्रू। ठीक है, जो वह कहता है सही नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट क्या है, तो हम बोलेंगे कि वर्ड तो भाई इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है ये वर्ड। लेकिन अब आ जाते हैं सेंटेंस के अंत में, तो देखते हैं क्या पे यहाँ पे फुल स्टॉप है। इसका मतलब यहाँ वर्ड क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ये वर्ड क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे वर्ड का मतलब क्या? जो। ठीक है, तो व्हाट ही सेज जो वह कहता है इज नॉट ट्रू, सही नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ वर्ड के पहले किसी भी नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ, ये अपने साथ किसी भी एंटीसीडेंट को नहीं लिया है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी मेरा बिल्कुल सही है। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं कि व्हाट ही डज इज नन ऑफ माई बिजनेस। क्लियर है? तो अब यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ पे भी व्हाट है और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है, इसलिए जो है सो व्हाट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन जब व्हाट होता है तो व्हाट अपने पहले किसी भी नाउन या प्रोनाउन को नहीं लेता है, अपने से पहले अपने साथ किसी भी एंटीसीडेंट को नहीं रखता है, वो किसी को रिलेट नाउन या प्रोनाउन को रिलेट नहीं करता है, इसलिए यहाँ व्हाट के पहले किसी भी नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है। तो व्हाट ही डज जो वह करता है, ठीक है, इज नन ऑफ माई बिजनेस, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सेंटेंस सही है, क्योंकि ये व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है और अपने पहले किसी भी नाउन या प्रोनाउन को इसने नहीं लिया है, अपने से पहले किसी भी एंटीसीडेंट को नहीं लिया है, ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे व्हाट बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो अलग और सभी जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन से बिल्कुल अलग है। व्हाट इकलौता ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट नहीं करता है, अपने से पहले किसी भी एंटीसीडेंट को नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों नहीं लेता है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, ये लॉजिकली मैंने बतलाने का प्रयास किया, एक लॉजिक के साथ बतलाने का प्रयास किया कि व्हाट का मीनिंग जो होता है द थिंग विच होता है, जिसमें विच जो है ऑलरेडी रिलेटिव प्रोनाउन है और ये अपने पहले एक नाउन को ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है, इसलिए जब ये एक नाउन से रिलेट कर ही रहा है, एक नाउन को रिलेट कर ही रहा है, तो अपने पहले जो है सो एक अलग से नाउन को रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, जब भी करेगा तो एक रिलेटिव प्रोनाउन एक ही नाउन को यहाँ पे रिलेट करेगा एक साथ। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये व्हाट जो है व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन जो है सो अच्छे से समझ में बातें आ गई होगी। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन लगता है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखें। ठीक है, तब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में बातें आ जाएंगी। अब चलते हैं आगे अंतिम प्रोनाउन की तरफ, जो कि है रेसिप्रोकल्स प्रोनाउन। और अभी तक मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ऑल बटन दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपको वीडियो देखने का मौका मिले। ठीक है, तो चले रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को देखें। ये जो रेसिप्रोकल वर्ड है
रेसिप्रोकल जो वर्ड है ये रेसिप्रोकेट से बना है, ठीक है। ये किस वर्ड से बना है? रेसिप्रोकेट से बना है। ठीक है, तो रेसिप्रोकेट जो है इस वर्ड से बना है रेसिप्रोकल। क्लियर है? तो रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करना, इसको हिंदी में बोलते हैं। रेसिप्रोकेट का मतलब क्या बोलते हैं? आदान प्रदान करना। इस रेसिप्रोकेट से बना है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इसे मैं अच्छे से लिख देता हूं, थोड़ा सा मिट गया है। ठीक है, प्रोनाउंस क्लियर है? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसको मैं तुरंत 1 से 2 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो होते हैं 2 होते हैं, एक होता है इच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। क्लियर है? इच अदर का प्रयोग हम सिर्फ 2 के लिए करते हैं, यूज्ड फॉर ओनली 2, केवल 2 के लिए करते हैं। और वन अनदर का यूज जो है सो हम 2 या 2 से अधिक के लिए करते हैं, तो यूज फॉर मोर देन, यूज फॉर मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा। ठीक है, 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं और उसके बाद कितना भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इच अदर का यूज जो है सो हम केवल 2 के लिए करते हैं और वन अनदर का यूज जो है सो केवल 2 से अधिक के लिए करते हैं। ठीक है, बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आना है, तो आपको बस याद रखना है कि ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए और वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए, बस इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा कि संजना एंड राहुल लव ईच अदर, यानी संजना और राहुल एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे ईच अदर का यूज किए हैं, तो कितने व्यक्ति के लिए यूज किए हैं? तो एक व्यक्ति संजना और दूसरा व्यक्ति राहुल, यानी 2 व्यक्ति के लिए हमने यहाँ यूज किया है। ठीक है, सेकंड में देखिए कि ऑल 3 ऑफ देम अग्री विथ वन अनदर। यहाँ पे वन अनदर है जो कि क्या है भाई? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है, और वन अनदर का यूज जो है हमने यहाँ बतलाया 2 से अधिक के लिए करते हैं, तो यहाँ ऑल 3 यानी 3, ऑल 3 ऑफ देम। ठीक है, यानी 3 के लिए कर रहे हैं, यानी 2 से अधिक के लिए कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम वन अनदर लिख दें कि संजना एंड राहुल लव वन अनदर, तो ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख दें कि ऑल 3 ऑफ देम अग्री विथ इच अदर, तो ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सही चीज़ सही जगह पे लिखा हुआ है, इसलिए मेरा सेंटेंस जो है सो दोनों का दोनों बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक बात और मैं बतला दूं, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ईच अदर वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पे बताया ना मैंने, संजना एंड राहुल लव ईच अदर, यानी संजना और राहुल एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो गया? एक दूसरे से। ठीक है ना, तो आज जो है सो मैंने कॉम्पिटिटिव लेवल तक का प्रोनाउंस जो है सो डिटेल में मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब क्या ज़रूरत है भाई? अब तो प्रोनाउंस चैप्टर ख़त्म हो गए, तो अब मैं 2 काम करूँगा। पहला काम मैं करूँगा कि मैंने आप भी करेंगे। ठीक है, आपको ही करना है, मैं क्या करूँगा? आप ही को करना है। ठीक है, प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस अब नहीं करेंगे, मैं जितना भी मैंने रूल्स बता दिया, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर सफलता आपको कैसे मिलेगी, है ना? तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम आप हर एक रूल्स से जो है सो 10-15 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के लिए मैं 2 बुक को सजेस्ट कर रहा हूँ, आप वो दोनों बुक ले सकते हैं। एक है प्लिंथ टू पैरामाउंट। ठीक है ना, प्लिंथ टू पैरामाउंट एक बुक है जिसमें बहुत सारे कॉमन एरर्स हैं, बहुत सारे नहीं है, फिर भी आपको हर एक चैप्टर में मिल जाएंगे 50-60। ठीक है, वो कर लें। और एक होता है मिरर ऑफ कॉमन एरर। ठीक है, ये 2 बुक जो है सो आप प्रैक्टिस कर लें, और मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। करीब 200-250 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें हर एक रूल से मैं 10-15 क्वेश्चंस लूँगा, जो ऐसा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, और उसको आपके सामने बनाने का प्रयास करूँगा, बतलाने का प्रयास करूँगा। आपको मौका दूँगा कि आप उसमें एरर फाउंड करें, और मैं उसको डील भी करूँगा, मैं उसको डिटेल में समझाऊँगा भी कि उसमें क्या एरर है, और
वो एरर जो है सो किस पार्ट से है और उसमें उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। तो ये 2 काम मैं करूँगा। पहला काम कि कॉमन एरर में करीब 150, 200, 250 जितना हो सकेगा मैं उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप उससे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा काम कि प्रोनाउंस चैप्टर ये जो है सो कम्पिटिटिव लेवल तक का मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब स्पेशली एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें प्रोनाउन को मैं 10th तक के बच्चों के लिए, 10th या 12th तक के बच्चों के लिए जो है सो बेसिक से लेकर टोटल, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं जो 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को जानना चाहिए, वो चीज़ के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आप जो है सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको और आपके दोस्तों को, आप सबों को जो है सो उस वीडियो को देखने का मौका मिले। थैंक यू, धन्यवाद।